एक पैसे की मांग नहीं करते हैं, एक पैसे की मांग नहीं करते। दिल्ली प्रदेश के अंदर मैं जाता हूँ, मैं किसी पद पे ना होते हुए भी टिकट दिलाता हूँ, टिकट मिलती है, फ्री मिलती है। ये चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खाते हैं और टिकट देते हैं। बाकी कन्हैया जी के साथ बीता हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन 2002 से मेरे ख्याल से मैं खूब कैंडिडेट को टिकट दुआई है, एक पैसे कभी मांग नहीं की है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तो कभी भी एक पैसे की मांग नहीं की है। बाकी कन्हैया मेरे को पता नहीं। और चाय पिलाई है और भाई राकुशामंद करते हैं, राकेश क्या हुआ भाई, क्या हालचाल है, ये पूछते हैं। और मैं अभी बोलूँगा कि हमारे वकील साहब बेनीवाल जी ये अपने कुछ 2 शब्द ये रखे पार्टी के हित में। ठीक है सर। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, और बाबा साहब जिन्होंने हमारे देश को विदेशों में एक पहचान दिलाई, संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए, मान्यवर साहब के चरणों में नमन करते हुए हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सभी के लिए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरी माताओं बहनों के चरणों में मेरी वंदन, चरण वंदन। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो भी हमारे साथी हैं, नाम लेना बड़ा मुश्किल है, सभी के लिए मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए साथियों, ऐसा है, पार्टी की बात तो मैं बताऊं आपसे कि जब 1956 में बाबा साहब ने बौद्धिज्म अपनाया नागपुर में, तो उसका एक पार्ट मेरा दादा भी था। तो ये बौद्धिज्म कोई सिखाएगा ऐसा नहीं, ये हमें विरासत में मिला है। रही बात, पहली बात अध्यक्ष महोदय कि मुझे नहीं पता, मेरी माँ कहती है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ के घघरे का रंग नीला था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ के घघरे का रंग नीला था। और जब 5 साल का हुआ, स्कूल गया, तो मेरे निक्कर का रंग नीला था। नहीं तो किसी भाई को वहम हो, किसी भाई को अगर वहम हो तो आरटीआई लगाकर पूछ सकता है कि मैं बॉम्बे में पढ़ा हूँ, राजेंद्र पाल मंगला स्कूल का ड्रेस क्या है, उसका ड्रेस कोड यही है कि नीला निक्कर वाइट शर्ट। आज भी जब स्कूल गया तो मेरे कच्छे का रंग नीला था। और जब 15-16 साल का हुआ तो झंडा उठाया तो उस पार्टी का रंग नीला था। और जब 18 साल का हुआ, जब वोट डालने गया तो उस पार्टी का रंग नीला था। तो मान्यवर, इस नीले के साथ गद्दारी हम तो नहीं करेंगे। और बहन जी को कमज़ोर करने वाले हम ही तो हैं। गली गली में पार्टियां बना करके, गली गली में छोटे छोटे वो क्या कहते हैं, छोट पार्टियां बना करके हमने तो कमज़ोर किया है। अगर आज भारत में या विदेश में अगर किसी की दहशत है तो बहन जी की है, नहीं तो शायद हो सकता है हमारे से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाए। बाबा साहब के बाद अगर नाम किसी का आता है इस बहुजन समाज को धागे में पिरोने वाले, तो मान्यवर साहब हैं। मान्यवर साहब ने बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाया, ये हमें और सबको माननी पड़ेगी। और मान्यवर साहब के बाद अगर इस समाज की कमान को संभाला है तो बहन जी ने संभाला है। तो पार्टी आए या जाए, लेकिन वोट तो डीएसपी को जाएगा, मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का भी। ये तो सच है महोदय। दूसरी बात, हम पे बैक टू सोसाइटी पे काम ही नहीं करते हैं। पे बैक टू सोसाइटी पे अगर मेरे नॉलेज में, मेरी ज़िंदगी में काम किया है, वो तो नाहरपुर गांव ने किया है और इन माता बहनों ने किया है। बार बार आपके चरणों में नमन वंदन है मेरा कि जिस प्रकार से आपने सहयोग दिया है और आज तक दिया और आगे देती रहेंगी, वो भूलने के लायक नहीं है। शायद मैं तो नहीं भूल पाऊँ या हम तो नहीं भूल पाएंगे। यही बात है ना वकील साहब? क्यों कि मेरे दादा कहा करता था कि असनाई असने की नाव हुआ करती है, मतलब रिश्ते मुसीबत में काम आते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखियो उचारी। तो जो आपातकाल में आपने हमारा साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, हमारा आपका सबका एक ही मिशन होना चाहिए कि हम बहन जी के हाथों को मजबूत करें और दिमाग से सोचें। बाबू जगदेव प्रसाद लेनिन ने, जो बिहार से थे, उन्होंने एक कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है
और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी बात के ऊपर दरोगा पांडे ने उन्हें थाने बुला करके माथे में गोली मारी थी। नहीं तो सीने में भी गोली मार सकता था, गला दबा के मार सकता था, लेकिन क्यों कि हम तुम्हें दिमाग से नहीं सोचने देंगे। और आज भी मेरा बहुजन समाज, खासकर हमारा दलित समाज, दिमाग से नहीं सोच रहा है। छोटे भाइयों की बातों में आ जा रहा है, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो ज़्यादा न बोलते हुए मान्यवर मैं यही कहूँगा कि सभी बहन जी को समझें और एक साथ आएँ। अगर 2024 में कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद दलित समाज तो नहीं बचेगा, क्योंकि संविधान नहीं बचेगा तो हमारा आप भी नहीं बचेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, धन्यवाद।